हाय मम्मा, पार्टी में जाके सिर में दर्द होने लगा। एक काम करती हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लेती हूँ, शायद उसे आराम पड़ जाए। रामू, ओ रामू। लगता है ना मेम साहब आ गई हैं। आया मेम साहब। जी मेम साहब, आपने बुलाया? हाँ सुन, मेरे लिए बढ़िया वाली अदरक वाली चाय बना के ले आ। क्या हुआ मेम साहब, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? तभी तो बोला है कि सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना के लिया। अरे मेम साहब, तो आप मुझे बोले ना, मैं आपका सर दबा देता हूँ। आपका सर दबाऊंगा ना तो आपको ना झट से आराम मिल जाएगा। क्यों, तुझे सिर दबाने के लिए रखा है, चाय बनाने के लिए रखा है? मेम साहब हाँ, घर के काम के लिए रख रखा है, लेकिन मेम साहब आप जानती नहीं है, अगर मैं आपका सर दबाऊंगा ना तो आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी का सर दबाता हूँ। वो बोलते हैं कि रामू तेरे हाथ में ना जादू है। ओ जादूगर, तो ये जादू ना कहीं और जाके दिखा, और अपने बाप का सिर ना अपने गंदे हाथों से दबाइयो। मेरा सिर छूने की कोशिश मत कर। मैम साहब वो तो आपको परेशानी हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपका सर दबा दूंगा तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप तो मुझ पे ही गुस्सा करने लग गई हैं। भला करने का कोई ज़माना ही रहा अब। ओ हेलो, मैं अपना भला खुद सोच सकती हूँ, ठीक है? सिर में दर्द हो रहा है, चाय पी लूंगी, आराम पड़ जाएगा। ज़्यादा बकवास मत कर, जा अब यहाँ से। ठीक है मैम साहब। सिर दबा देता हूँ मैम साहब। कि भैया ने ना, इसे भैया ने सिर पे चढ़ा रखा है, वरना इस जैसे नौकर को ना मैं अपने घर में क्या, इनसे बात करना तक पसंद ना करूँ। क्या है, ठीक है, एक काम करती हूँ, चाय अंदर ही मंगा लेती हूँ। ओ रामू, जी मैम साहब। एक काम कर, चाय मेरे रूम में ही ले आना। ठीक है मैम साहब। पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। चाय बनाने को बोला था, टाइम से आपके सिर दबा दूँ, मैं जादूगर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसे भैया ने ना सिर पे चढ़ा रखा है। भैया की वजह से ना ये इस घर में टिका हुआ है। तो इस जैसे नौकरों को ना मैंने कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अरे यार, भैया भी तो यही कहते हैं कि बहन इतने सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं आज के ज़माने में। नौकरों के भी तो इतने भाव चढ़ रखे हैं। से यार क्या ही कह रहा था, यही तो कह रहा था कि मैम साहब सिर दबा देता हूँ, आपके सिर में दर्द हो रहा है। जो बोलती हूँ, जैसा बोलती हूँ वैसा कर लेता है। मैंने बिना कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल दिया। एक काम करती हूँ, इससे पहले घर छोड़ के जाए मैं इससे माफ़ी मांग लेती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। ये मैंने मिला दी बेहोशी की दवा। पता है मेम साहब, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ना मेरे को मजबूर कर दिया है कि मैं आपकी चाय में बेहोशी की दवा मिलाऊं, फिर आप 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाए, फिर 2 घंटे के लिए आप मेरी। पता है मेम साहब, आप मुझे जब डांटती और ये सुनाती हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही आपका गुरूर तोड़ना है मुझे, ये चाय पिलाकर। बस आप 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाओगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपके साथ क्या कर दूंगा। अगर आप गलती से होश में आ भी गई तो यार इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है ना, होश में तो और मज़ा आता है, और आप किसी को कुछ बताओगे भी नहीं, क्योंकि यार बदनामी किस लड़की को चाहिए होगी। और वैसे भी आपका बड़ा भाई आता है लेट, यही अच्छा मौका है मेरे पास। बस मेम साहब आप एक बार ये चाय पी लीजिए और 2 घंटे के लिए आप मुझ पर हावी हो जाइए। मैं तो चाहता हूँ आप मुझ पर हावी होइए अब। बस रामू अब चल। तो ये है इसका असली चेहरा। भैया इस पे कितना भरोसा करते थे, इसके भरोसे वो मुझे यहाँ छोड़ के गए कि ये रामू है, उनका ध्यान रखेगा। हर देखो ये रामू कैसा ध्यान रख रहा है। एक काम करती हूँ, भैया का भी तो पता चलना चाहिए कि उनका रामू कितना काबिल है। हेलो। हाँ बहन, हाँ भैया कहाँ पर हो? मैं एक दोस्त से मिले, उसके घर पर आया था। भैया एक काम करो, अब वो बाद में मिल लेना, पहले घर आ जाओ। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो निकला था, क्या हो गया, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? अरे भैया, ये जो नौकर है ना आपका, एक नंबर का निहायती बेशर्म इंसान है। पता है मैं जब किचन में गई तो मैंने देखा वो चाय में ना बेहोशी की दवाई मिला रहा था, और वो मेरे साथ कुछ गलत करने के लिए कह रहा था। भैया आप प्लीज़ घर पर आ जाओ। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी बहन के साथ गलत करेगा? तो घबरा मत, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बस ध्यान रखियो, जब वो तुझे चाय देना तो उसकी नजरें बचा के चाय को फेंक दियो, तब तक मैं घर में पहुँच जाऊँ, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा।
ठीक है, पर भैया प्लीज़ आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, मैं निकल रहा हूँ, बस उसको आज रंगे हाथ पकड़े सबक सिखाऊंगा। ठीक है भैया। वो आ रहा है। मेम साहब, ये आपकी चाय। रख दो, मैं पी लूँगी। रख दूं? ठीक है, लेकिन मेम साहब ये ना चाय ज़रूर पी लेना, ये ठंडी हो जाएगी ना तो ना इसका ना सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। हाँ मैं पी लूँगी। अच्छा, और सुबह के लिए ना सॉरी, मैं भी पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल देती हूँ, दिल पे मत लेना है, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। अरे मेम साहब, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? देखो, शायद मैंने कोई गलती करी होगी तभी तो आपने मेरे को सुनाया होगा। ऐसे ना आप माफ़ी मांगोगे ना तो मुझे ना बुरा लगेगा, ऐसे मत बोलिए आप। मेम साहब, वो आपके सर में दर्द था ना तो इसलिए ना मैंने ना आपके लिए ना बिल्कुल कड़क चाय बनाई है। इसमें मैंने अदरक मिलाया है, इलायची मिलाई है, लौंग मिलाई है। आपका ना ये सर का दर्द ना एकदम से ख़त्म हो जाएगा। बस आप ना एक बार ये चाय ज़रूर पी लेना। हाँ, तुमने इतनी प्यार से बनाई है तो पी लूँगी मैं। ठीक है मेम साहब, फिर मैं चलता हूँ। हाँ जाओ तुम। लेकिन मेम साहब, वो रात के खाने में फिर मैं क्या बनाऊँ? हाँ, अभी मुझे ना भूख नहीं है, मैं तुमको बता दूँगी, जाओ तुम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन बस ये चाय ज़रूर पी लेना ना। हाँ पी लूँगी। ये तेरी चाय पीऊंगी जिसमें तूने बेहोशी की दवाई मिलाई है। इतनी तेज तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी तेज तूने अपना रंग बदला। अब देख बेटा, तेरी खैर नहीं, बस भैया को आने दे। भैया आ जाए जल्दी। क्या मेम साहब, कैसे पड़ी हैं आप? आपको पता नहीं है, मैंने ना आपकी चाय में ना बेहोशी की दवा मिलाई थी और आप वो देखो 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई हैं। अब 2 घंटे के लिए ना आप मेरी हो गई हो। आपने ना मेरे साथ ना बिल्कुल गलत किया। मैं आपसे कितने प्यार से बात करता हूँ, लेकिन आप मुझसे किस लहजे में बात करती हैं? मुझको डांटती हो, मुझे उस पर गुस्सा करती हो। अरे यार, ऐसे कौन करता है? मजबूरन होकर मुझे ये सब करना पड़ा। अब देखो मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। अब बस रामू, अब बात तो मैं ना ये वक्त ज़ाया मत कर, अपना काम ही दिखा दे। अब मेम साहब, मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब ये रही। साहब आप यहाँ? क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? नहीं साहब, वो आपको देख के चेहरे का रंग नहीं उड़ा, बस आपको एकदम से अचानक से देखा ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। वैसे एक बात बता, इसके कमरे में तू कर क्या रहा है? मैं मेम साहब के कमरे में ना, हाँ वो चाय का कप लेने आया था। चाय का कप लेने आया था या ये देखने आया था कि तेरी दी हुई चाय पीकर ये बेहोश हुई कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बेहोशी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी बकवास बंद कर। जब तू किचन में चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा था ना, तब मैंने अपनी आंखों से देख लिया था, और जो तू कुछ भी कह रहा था ना वो भी मैंने सुन लिया था। तभी मैंने भैया को फोन करके बुलाया। 2 कौड़ी की नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू अपनी मालकिन के साथ ऐसा करेगा? जिस थाली में खाए उसमें छेद करेगा? बता क्यों किया तूने सब? देखिए साहब, आप मेरी बात मानिए। आप ना बेफालतू पे ना मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करा ऐसा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस को बुलाऊंगा, 4 डंडे पड़ेंगे तब इसकी जबान खुलेगी। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ साहब। और मैं क्या करता, ये मेम साहब है ना, मुझे ना हर वक्त सुनाती रहती थी और डांटती रहती थी, और मुझे ना इनका ना ये व्यवहार ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा कि इनकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दूंगा और इनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लूँगा, तो ये मैं ना मेरे को डांटना बंद कर देंगी। साहब मैं मानता हूँ कि मैं बहक गया था, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरे बीवी बच्चे हैं। अगर आपने मेरे को पुलिस के हवाले कर दिया तो उनका क्या होगा? प्लीज़ साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ना ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा, तो ये पहले सोचना चाहिए था ना, ये सब कांड करने से पहले। बेटा, तुम जैसे लोगों के लिए ना असली जगह जेल ही होती है। तुम सही कह रही हो। इस जैसे इंसान को अगर खुला छोड़ दिया ना तो ये समाज के लिए खतरा है। इसको पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। मेम साहब, साहब को बोले ना मुझे माफ़ कर देंगे। साहब मुझे माफ़ कर दो ना। चल।